नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बाय नताशा। और मैं हूं नताशा। तो मेरे पास में जो कमेंट मतलब मेरी वीडियोस है और वीडियोस है उन पर काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग। तो मैं कमेंट के जवाब हमेशा देना चाहती हूँ, बट एक ही कमेंट जब रिपीट होता है या फिर एक ही कमेंट अगर वीडियोस में से आ रहे हैं, वीडियो आप देख नहीं रहे हो पूरे और उसमें से कमेंट कर रहे हो, तो वो चीजें थोड़ा लगता है कि यार मतलब रिप्लाई देकर इंसान थक जाता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही है जो लोगों की सेम है, तो क्यों ना उनके जवाब दे दिया जाए। तो मैंने जो टॉपिक उठाया वो है HCG इंजेक्शन के बारे में। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और कुछ बातें मुझसे पूछी है जो कि आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी वीडियो खोल लेती हूँ और मैं इसका जो है लाइव दिखाने वाली हूँ, मतलब लाइव इसके जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऊपर जो आप देख सकते हैं कि पिन किया हुआ है, तो उसमें जवाब मिल सकते हैं आपको काफी सारे इन क्वेश्चंस के जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी भी सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मुझे तो शोल्डर में लगा था। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे जांघ पे लगा था और उसके बारे में बताया था। तो काफी सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मुझे तो शोल्डर पे लगा है, कोई कह रहा है कि मुझे पैर पे लगा है, कोई कह रहा है मुझे हाथ पे लगा है, कोई कह रहा है मुझे कमर पे लगा है। तो इस चीज का जवाब आप खुद देख सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सब अपना अलग अलग बता रहे हैं और काफी कॉमन ये है कि कमर में बता रहे हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि इसका जो प्रॉपर लगने का तरीका होता है वो आपकी स्किन में होता है। तो स्किन में वो कहीं भी जहां पर उनको कंफर्टेबल होगा, जहां पे उन्हें मांसपेशियां लगेगी कि यहाँ पर ठीक है, वहां पर वो लगा सकते हैं। अलग अलग डॉक्टर अपनी हिसाब से अलग अलग जगह लगाते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है। यहाँ पर ये झूठ सच की कोई भी बात नहीं आएगी और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके कमर में लग रहा है तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, आपके पेट में लग रहा है तो कम इफेक्ट करेगा, या जांघ पे लग रहा है तो कम इफेक्ट करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे जांघ पे लगा था, बट मेरी एक कजन है उसको पीछे लगा था, तो उसको बेबी कंसीव हो गया था उसी महीने। हाँ जी, तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड होता है कि मेरी जो उनकी फॉलिकल स्टडी चल रही है, इसके बारे में उन्होंने एक बात पूछी है कि मतलब ये क्या होता है। होता ये है कि हर महिला में जो एग होते हैं, एग ऑलरेडी होते हैं और वो आपके पीरियड के सेकंड डे में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं आपके एग। तो वो जो एग आपके डेवलप होते हैं, तो ये स्टडी वो होती है कि आपका एग जो है वो कितनी तरीके से डेवलप हो रहा है, यानी कि कितना बड़ा हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से प्रोसीजर कर रहा है। तो डॉक्टर ये स्टडी करते हैं कि क्या आपका एग जो लास्ट में आपको मिल रहा है वो बच्चा पैदा करने के लिए प्रॉपर तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी पूरी स्टडी वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टडी। तो इसमें अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं और उनको जब एहसास होता है, उनको कुछ होता है, तो कभी मेडिसिन से और कभी इंजेक्शन से आपका ट्रीटमेंट करते हैं अगर आपके एग में कोई प्रॉब्लम होती है। फिर है कि फर्स्ट टाइम ऐसे इंजेक्शन लगवाया है तो 100% हो जाती प्रेगनेंसी हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे HCG इंजेक्शन लगवा रहे हैं, चाहे IVF करवा रहे हैं, IUI करवा रहे हैं, नॉर्मल मेडिसिन भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी डॉक्टर भी 100% किसी चीज की गारंटी नहीं देता प्रेगनेंसी के मामले में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 100% जो है प्रेगनेंसी होगी। हाँ होती है, बट 100% नहीं होती और इससे काफी लोग प्रेग्नेंट होते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये किसी ने मतलब ये 4-5 बार ये क्वेश्चन आया है इसमें कि आपको प्रेगनेंसी हुई है नहीं है हुई है, तो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ नहीं हुई है और अभी तक मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई है। मेरी वीडियो 2 साल पुरानी है, तो अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है। बार बार वही क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, बट अभी मेरी जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है, उसके बारे में मैं कभी और जिक्र करूंगी। चलते मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आपको पता है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, साथ में मुझे काफी ज्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। तो मैं यूज कर रही हूँ मेडीबडी का ये वाला ऐप। इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है और इसका फायदा ये है कि अगर आप इसको यूज करते हैं, इसे बुकिंग करते हैं, तो मेडीबडी वाले जो है वो आपको खुद घर पे आएंगे, आपके टेस्ट करेंगे और जो टेस्ट होंगे उनके रिजल्ट भी काफी अच्छे मीन्स ये नहीं है कि आपके रिजल्ट में बदलाव कर देंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देते हैं। साथ में ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं जब आपके घर आते हैं, जिससे कि आपको भी कोई इन्फेक्शन ना हो और आप इधर उधर भागदौड़ से बच जाए। क्योंकि आपको जानते होंगे कि जब टेस्ट कराने पड़ते हैं
कई टेस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कुछ खाली पेट होता है, कुछ भरे हुए पेट होते हैं। तो आपको घर बैठे बैठे जब आपको टेस्ट करवाने वाला मिल रहा है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं तो इसी को यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको या तो अपने गूगल में जाके सर्च करना है, गूगल प्ले में जाके मेडिबडी, या फिर आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, आप चले जाएंगे वहां पर गूगल ऐप पर, और वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, ये एकदम फ्री है डाउनलोड करना, मतलब कि डाउनलोड करने के भी आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। और ये एक जाना माना ऐप है, क्योंकि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन जी। तो इसलिए आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके का ना तो कोई फ्रॉड मिलेगा और ना ही कुछ नुकसान होगा। डाउनलोड करने के बाद में ये आपको कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपका फोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, आपको भरना है। जो फोन नंबर आप वहां पर रजिस्टर्ड करेंगे, उस रजिस्टर्ड नंबर पर आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको इसको सिलेक्ट करना है और हो गया आपका ऐप तैयार। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको जो डॉक्टर ने अगर रिकमेंड किए हैं वो टेस्ट आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप पता लगा सके भाई इनके प्राइस क्या है, क्या ये टेस्ट यहाँ पर हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है, नीचे आपकी एज वगैरह सब कुछ होगा, आप उसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कौन से टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, तो जल्दी से चेकआउट जरूर कीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टेस्ट बुक करना बहुत ज़्यादा आसान है, आपकी स्क्रीन पे ही आपको मिल जाएंगे आपके कौन से टेस्ट बुक करने हैं। उसको सिलेक्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही मांगेंगे, जैसे आप किसके लिए चेक बुक कराना चाहते हैं, साथ में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस, सभी कुछ आप इसमें जब डिटेल में भर देंगे उसके बाद में ये आपसे पूछेंगे कि आपको किस टाइम का स्लॉट चाहिए और किस दिन का चाहिए। ये आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगे आप उस टाइम पे कर सकते हैं। मैंने अपने लिए मॉर्निंग का टाइम चूज़ किया था, क्योंकि मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए वही सही था, तो मैंने मॉर्निंग के टाइम चूज़ किया। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है और हो गया आपका टेस्ट बुक। नेक्स्ट डे भैया सुबह ही मेरे पास में आ गए थे, 7 से 8 बजे का मैंने टेस्ट बुक किया हुआ था। ये आ गए थे और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने टेस्ट लिया और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ ये आए थे। हम दोनों की टेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो काफ़ी फास्ट सर्विस इनकी और काफ़ी अच्छी सर्विस है। मैम इस इंजेक्शन का सक्सेस रेट क्या है? देखिए, इस इंजेक्शन का सक्सेस रेट कुछ भी नहीं है। आप आईवीएफ भी करा रहे हैं ना, तो डॉक्टर उसकी सिर्फ 10% गारंटी देता है। और जहां तक इंजेक्शन की बात है, वो डिपेंड बहुत सारी चीजों पे करता है कि आपकी अदर रिपोर्ट्स कैसी आ रही है, या फिर अगर सिर्फ आप में एक प्रॉब्लम है कि आपके एग रैप्चर टाइम पे नहीं होते हैं या रैप्चर होते ही नहीं है, तो उन केसेस में ये काफी ज्यादा जो है सक्सेसफुल रेट उसका हो जाता है। क्योंकि ये मेनली काम करता क्या है कि आपके एग को रप्चर करने में मदद करते हैं। बट अगर आपको उसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड है, तो भी इसका सक्सेसफुल रेट कम हो जाता है। अगर आपके सिस्ट है तो भी इसका सक्सेसफुल रेट कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपकी जो फॉलिकुलर है वो रप्चर टाइम पर नहीं हो रहे हैं, आपके एग रप्चर टाइम पर नहीं हो रहे हैं, तो उसको ये काफी हद तक ठीक कर देता है और वहां पर इसका सक्सेसफुल रेट जो है वो काफी बढ़ जाता है। पीरियड के कितने दिन बाद लगवाना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि पीरियड आपका सर्कल सबका अलग अलग होता है। किसी का 28 दिन होता है, किसी का जो है 24 दिन होता है, किसी का 23 दिन होता है। तो उसके हिसाब से आपको काउंट करना होता है कि आपका जो ओवुलेशन डे है वो किस हिसाब से है, और उस हिसाब से ही डॉक्टर आपको ओवुलेशन टाइम पे इसके लिए बुलाता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर काफी ज्यादा कॉमन है कि रिलेशन कब रखना है, तो मैंने इसमें शेयर किया था कि मुझे डॉक्टर ने इस चीज का जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस चीज का जवाब बहुत सिंपल है और मैं इसमें भी जवाब दे चुकी हूँ कि 6 घंटे बाद जब आपका इंजेक्शन लगा है उसके 6 घंटे बाद में, और 12 से 18 घंटे के बीच में सबसे बेस्ट टाइम होता है। उसके अलावा 24 घंटे तक भी अच्छा टाइम होता है। और उसके बाद जब आपका डॉक्टर जो है वो टेस्ट करता है, उसे पता चलता है, मतलब आपके वर्जिनल पार्ट से वो आपका एक्सरे करेगा, वहां पर उसको पता चल जाएगा कि आपका जो है रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ जी। फिर एक सवाल आता है कि मेरी 6 वीक की प्रेगनेंसी है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उसके 2 दिन बाद मुझे HCG के 2 इंजेक्शन लगा दिए और नेक्स्ट डे मुझे पीरियड जैसे ब्लीडिंग हो गई।
इसके बल्कि इससे पहले जो है स्पोर्टिंग आ रही थी। मैम मुझे डॉक्टर का सर फोड़ने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं, प्लीज समझाइए, बताइए। तो श्री राम जी, जय श्री राम जी इनका जो नाम है वो है, जो भी इनका नाम होगा। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो HCG इंजेक्शन जो है इससे डिफरेंस होता है। उसमें ये HCG 2500 और 5000 और 10,000 होते हैं, वो नॉर्मल HCG इंजेक्शन होता है। वो तब लगता है जब आप कंसीव ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके बच्चे को कोई खतरा है, आपकी मिसकैरेज की कोई हिस्ट्री है, या डॉक्टर को लगे कि बच्चा ढंग से डेवलप नहीं कर रहा है या फिर मिसकैरेज के चांसेस है, तो डॉक्टर उस टाइम पे आपको रिकमेंड करेगा कि भैया आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। और डॉक्टर कभी भी गलत तरीके से इसको रिकमेंड नहीं करेगा। इन केसेस में अगर आपको पीरियड हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है या कुछ, तो डॉक्टर 100% आपको रिकमेंड करता है। और इसके लगवाने के साथ साथ में आपको आराम करना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं यही कहूंगी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा अगर आप टेंशन नहीं लेंगे। और टेंशन लेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा आज के टाइम में बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत सी महिलाओं को ये इंजेक्शन लग रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं अगर 10 प्रेगनेंसी हो रही है तो 10 प्रेगनेंसी में से 8 प्रेगनेंसी हमेशा इलाज से हो रही है। आज के टाइम में डॉक्टर भी इस चीज को समझते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वो 10 प्रेगनेंसी हो रही है तो 10 में से कम 6 या 5 ऐसे होती हैं जिनको ये इंजेक्शन लगते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो न्यू वुमेन्स फॉर न्यू वुमेन्स, थैंक यू सो मच। फिर तो यहाँ पे नाइस इंफॉर्मेशन, सक्सेसफुल रेट। पंखा बंद किया ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऑल इन्फॉर्मेशन आर नोट राइट। तो मैंने आपको अपना यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं कि अब हाँ जी, इन्होंने बोला है कि सबका मतलब मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल ऐसा होता है, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे एक्सपीरियंस जो है वो आपका होगा, या कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। तो वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था कि यही आपके साथ में होगा। HCG लगाने के बाद में मुझे ओवुलेशन नहीं हुआ, एग साइज 28 पहुंच गया। यानी कि ओवुलेशन के लिए इन्होंने इंजेक्शन लगवाया लेकिन इनका ओवुलेशन नहीं हुआ, एग रप्चर नहीं हुआ और एग साइज 18 पहुंच गया। तो इस केस में सिर्फ आपकी डॉक्टर हेल्प कर सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। और ऐसा होता है कि रप्चर ना हो, ये होता है। तो इसकी मैं बोल रही हूँ ना कि 100% गारंटी नहीं होती कि रप्चर ही होगा, इसीलिए डॉक्टर जो है वो टेस्ट करते हैं उसके बाद में कि भाई रप्चर हुआ है या नहीं हुआ। इन्होंने फिर यहाँ पर बोला कि मेरे हिप में लगा है और मुझे कॉस्ट 1500 रुपये लिया था। तो हर एक जगह की अलग अलग कॉस्ट हो सकती है। वैसे इसकी कॉस्ट महंगी नहीं है, 1200 तक रुपए की भी मैंने इसकी कॉस्ट सुनी है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। मैम मुझे ये इंजेक्शन 1 बजे दिन में लगा दिया था, उसके बाद एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन वही है, ऐसा होता है, टेंशन इनकी जरूरत नहीं है। और तो बाकी तो इसमें सेम ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमें कहाँ पर लगा है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी पहले, बट फिर भी लोग इसमें ये सवाल पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उन्होंने ना देखा हो। दूसरी बात यह है कि क्या मेरी प्रेगनेंसी के बाद में कंसीव हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या मुझे अब तक भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई और मेरा ये इंजेक्शन जो था वो फेल हो गया था। इसके बाद मुझे अभी HSG टेस्ट भी दोबारा कराना पड़ा, वो एक्सपीरियंस भी मैं जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ में क्या। और ये इंजेक्शन लगने के बाद में 100% गारंटी नहीं होती प्रेगनेंसी की। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं कि मुझे 5000 का इंजेक्शन बोला था लेकिन मुझे फिर 10,000 का लगवाना पड़ा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके जरूरत के हिसाब से आपको HCG इंजेक्शन लगवाते हैं या लगाने के लिए बोलते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर आपको देख के आपको जो ट्रीटमेंट करे उस हिसाब से आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई मेरी वाइफ का 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर 1 साल से कंसीव नहीं हुआ है, क्या मैं इंजेक्शन लगवा लूँ तो कंसीव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी इंजेक्शन या कोई भी दवाई नहीं खा सकते, ना ही आपको खानी चाहिए। और ये इंजेक्शन ऐसा नहीं होता कि यार सड़क पे से या फिर दुकान कहीं से ले लिया और लगवा लिया। डॉक्टर की सलाह के बिना ये नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारी चीजें देख के इसको सलाह देता है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी
कि आप इसको किसी भी सलाह से या नेट पे या कहीं भी देख के लगवा लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हाँ, मैंने ये भी बता दिया आपको। एक चीज और क्लियर कर दूं कि HCG 2000, 5000 और 10,000 इंजेक्शन अलग होते हैं, वो आपको कंसीव करने के लिए लगाए जाते हैं, और HCG इंजेक्शन जो आपको आफ्टर प्रेगनेंसी लगते हैं वो अलग होते हैं, तो इनमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जल्दी ही और बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।